प्रेज़ द लॉर्ड माय फैमिली। मैं इससे पहला साबित करना चाहता हूँ कि चर्च आज आपके लिए एक ऐसी ज्योति है, आई थिंक पहले आप कभी नहीं चले होंगे। और हाल ही में मैं 5 साल इस अंधेरे में रहा था जब मुझे ज्योति के बारे में पता चला था। और मैं ग्रीक का आपको न्यूमरोलॉजी बताना चाहता हूँ। सबसे पहले आपको पता है कि अंधकार को क्या बोलते हैं? स्टोरी का मतलब ये होता है कि जो एक आत्मिक जन की तरफ से हमें धोखा दिया जाता है और ये यीशु की तरफ नहीं हमारी तरफ लगाता है। और मैं चर्च साबित कर देना चाहता हूँ कि आज की टीचिंग नेक्स्ट लेवल की होंगी यीशु मसीह के नाम में। और जिस तरह से लिखा गया, याद रखिए कि चर्च अंधकार और ज्योति इसको हमने समझना है। क्या आज जो इंसान पाप कर रहे, जो प्रभु में आकर गलतियाँ कर रहे, जो प्रभु में आकर भी ऐसी चीज़ें कर रहे हैं, क्या वो अभी अंधकार में है? क्या अभी उनके अंदर ज्योति है? यही मैं चर्चा आपको समझाना चाहता हूँ। और मैं बहुत खुश था कि जब ये सरमन खुदा हमें दे रहे थे। और मैं कह रहा हूँ ये नेक्स्ट लेवल क्योंकि आज से पहले कभी पंजाब में ऐसी चीज़ नहीं लॉन्च हुई होंगी जो अभी होने वाली है। और देखो, मैं चाहता हूँ कि आप बाइबल खोलो, बाइबल को ज़्यादा समझो और इस वचन को लिखो। ये बाइबल स्टडी होती है। बाइबल कॉलेज में वो चीज़ें आपको नहीं मिल सकती जो आत्मा सिखाती है। आत्मा सबसे ऊपर है, वो बाइबल कॉलेज से भी ऊपर है। जिस तरह से लिखा गया यूहन्ना 1 उसकी 4-5 आयत में लिखा, कहता उसमें जीवन था और जीवन मनुष्यों की ज्योति था और ज्योति अंधकार में चमकती और अंधकार ने इसे ग्रहण नहीं किया। और यहाँ पर जो अंधकार शब्द है ये है यहूदी लोग, यहूदी भाई, इन्होंने बाइबल कहती इन्हें ग्रहण नहीं किया। और आपको पता है कि ज्योति क्या होता है? जिस तरह से यीशु ने बोला है कि लिखा अगर मत्ती 5 उसकी 14 में लिखा है, कहता तुम जगत की ज्योति हो। कहता जो पहाड़ पर कहता बसा हुआ नगर कहता छिप नहीं सकता, हिडन नहीं हो सकता। मतलब पहाड़ पर बसा हुआ नगर। अगर बाइबल कहती है तुम जगत की ज्योति हो, क्या आप ऐसा कह सकते हैं कि पोस्टल जी अगर हम गलती करते हैं, हम पाप करते हैं, हम कुछ भी हो जाए, हम अंधकार में चले जाते हैं? मैंने सुना था किसी से, क्योंकि मैं भी एक ऐसी अंधकार की दुनिया में घूम रहा था। जब मुझे पता चला तो मैं शौक हो गया। और आपको मैं समझाना चाहता हूँ जिस तरह से लिखा गया 1 यूहन्ना 2 उसकी 9, 10, 11 आयत में लिखा, कहता जो कोई ये कहता है कि मैं ज्योति हूँ, कहता अपने भाई से वैर रखता है, वह अंधकार में है। ओ वाह! देखो कि जब मैं ये वचन पढ़ता था मैं शौक हो जाता था। मैं कहा प्रभु इसमें तो अंधकार आ रहा है। और प्रभु ने मुझे बताया कि ये किसने लिखी है, ये यूहन्ना ने लिखी है पुस्तक। और आपको पता है कहता क्या लिखा? कहता जो कोई ये कहता है कि मैं ज्योति में, कहता अपने भाई से बैर रखता है, वह अंधकार में है। और ये अंधकार वो अंधकार नहीं है जो क्रिश्चियनिटी के ऊपर है, ये अंधकार यहूदी भाइयों का। मैं अभी प्रूफ कर दूंगा। कहता लिखा जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है कहता ज्योति में रहता है, कहता जो ठोकर नहीं खा सकता। कहता पर जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह अंधकार में है, अंधकार में चलता है। कहता और नहीं जानता है कि वह कहाँ जाता है। कहता क्योंकि अंधकार ने उसकी आंखें ऐसी बंद कर दी है। और मैं समझाना चाहता हूँ कि चर्च यहाँ पर अंधकार अंधकार अंधकार, क्या आज जो क्रिश्चियन जो जीसस फॉलोअर जो प्रभु को फॉलो करते हैं वह अंधकार में चल सकते हैं? नहीं चर्च, क्योंकि यीशु ने खुद बोला यूहन्ना 8 उसकी 12 आयत में, कहता यीशु ने फिर लोगों से कहा जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा कहता वह अंधकार में नहीं चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। हालेलुया। देखो कि जहाँ पर कौन है? बाइबल कहती है अगर अपने भाई से बैर रखता है, बाइबल कहती है अंधकार में चलता है। मैं समझाना चाहता हूँ ये यूहन्ना जो चैप्टर लिखा गया था ये यहूदियों के लिए लिखा गया, यहूदी भाइयों के लिए लिखा गया था। क्योंकि जिस तरह से लिखा गया गलातिया 2 उसकी 8, 9 आयत में लिखा गया, कहता क्योंकि जिसने पत्र खतना किए हुए प्रेरितों के कार्य और बड़े प्रवाह के कहता सहित करवाया, कहता उसने मुझे अन्य जाति के प्रभावशाली कार्य करवाया। और देखो बाइबल कहती जो पतरस था, याकूब और यूहन्ना, ये कहाँ पर गए? बाइबल कहती खतने किए कौन? तो यहूदी भाई, क्योंकि उनका खतना होता था। कहता लिखा उन्होंने मुझे अन्य जाति का कहता प्रभावशाली कार्य करवाया। और पौलुस अन्य जाति की तरफ निकला, कहता और जब उसने कहता अनुग्रह जो मुझे मिला था जान लिया कि याकूब, कैफा और यूहन्ना, याकूब और कैफा जो दूसरा नाम पतरस का है, समझ रहे कि नहीं? यूहन्ना वो है जिसने ये चैप्टर लिखा था 1 यूहन्ना, कहता अधिकार में चलता है। कहता लिखा कहता जो मुझे खंबे समझे जाते, कहता जो कलीसिया के खंबे समझे जाते थे, कहता मुझसे और कहता बरनबास से संगति में दाहिने हाथ दिया, कहता और अन्य जाति के पास जाए कि खतना किए लोगों के पास। बाइबल कहती है खतना हुए लोगों के पास गए, इन्होंने यीशु को फॉलो नहीं किया, अंधकार, ये उनको जो वचन लिखा जा रहा है। बाइबल कहती है जो लिखा गया ना अगर पढ़ेंगे, कहता जो कोई ये कहता है मैं ज्योति में हूँ, अपने भाई से बैर रखता है, कहता भाई से बैर रखता है वह अंधकार में है। ये यहूदी भाई ऐसे भाई थे जो जब पौलुस को मिलते, जब यूहन्ना और याकूब पतरस को मिलते थे, वो कहते ठीक है यार यीशु है तो है, कहता पर हमें भी वो कहता है कि नहीं हम अंधकार में नहीं चल सकते, हम जीसस को फॉलोअर है। और जो भी आज जीसस क्राइस्ट में यीशु को फॉलोअर है, अगर उससे गलती भी हो रही है, अगर वो पाप की जिंदगी भी जी रहे होंगे, प्रभु कभी भी उसको दोषी नहीं ठहराता। ये याद रखो, प्रभु कभी उसे दोषी नहीं ठहराता। जो लोग कहते हैं ना वो अंधकार में चल रहा, नहीं चर्च, ये याद रखिए कि बाइबल तुम पर नहीं लिखी गई, बाइबल यीशु पर लिखी गई थी। तुम कौन होते हैं कि बाइबल को भी निर्धारित करने वाले? क्योंकि पवित्र आत्मा निर्धारित करता है। पवित्र आत्मा जब भी काम करता है वो यीशु की बातें करता है। और जिस तरह से अब जब मैं पढ़ता था मुझे लगता मैं अंधकार हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो 22 शब्द वो यहूदियों के लिए लिखी गई थी ये पुस्तक, क्योंकि वो मानते ही नहीं थे यीशु को। जब बाइबल कहती कैफा, याकूब और यूहन्ना पतरस, बाइबल याकूब यूहन्ना पतरस जे उनके पास गया, आपको पता क्या हुआ था?
ये भी उनके साथ रल गए थे। फिर पौलुस का मुकाबला हुआ था। पौलुस कहता सुसमाचार की सच्चाई तुम पर बनी रहे, इसलिए बाइबल कहती है हमने उसके अधीन एक पल भी होना न चाहा। वो कौन थे? इससे पहले मैं समझाना चाहता हूँ। यूहन्ना 1:5 में लिखा गया, कहता वे जीवन की मनुष्य ज्योति है, कहता ज्योति जो अंधकार में चमकती है, कहता अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। ये अंधकार वो था, यहूदी लोगों ने उसे ग्रहण नहीं किया। अगर यहूदी ग्रहण करते हैं ना, मैं सच कहता हूँ, बहुत सारी क्रिश्चियनिटी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा। अभी तो कुछ नहीं है आपको, क्योंकि जितना ज्ञान यहूदी लोगों के पास है ना, अगर वो ज्ञान निकलते, पता क्या होने वाला था, क्या होने वाला था, आप शौक हो जाते। अभी तो वो पास्टरों के पास ऐसे पंजाब जो अभी इजराइल से बाहर पास्टर, उनके पास वो नॉलेज जो यहूदियों के पास थी। इसलिए बाइबल कहती है अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। और ये अंधकार शब्द आपके लिए नहीं लिखा गया। और मैं समझाना चाहता हूँ जिस तरह से लिखा गया, अगर हम पढ़ेंगे 1 यूहन्ना 2:12 में लिखा, कहता हे बालकों मैं तुमसे लिखता हूँ, कहता उसके नाम से तुम्हारे पाप क्षमा हुए। इसका मतलब पवित्र आत्मा हमें ये दिखाता है कि आपके पहले ही पाप क्षमा हो चुके, आप अंधकार में चल ही नहीं सकते। यीशु ने बोला जो मेरे पीछे चलता है वो ज्योति पीछे चलता है, वो अंधकार में चल कदपी भी नहीं। अगर आप सोच रहे होंगे, आपका दिमाग कह रहा होगा मैं अंधकार में, प्रभु देखते ही नहीं है, ऐसे देखते नहीं, क्योंकि बाइबल कहती है हे बालकों मैं तुम्हें लिखता हूँ, कहता उसके नाम में तुम्हारे पाप क्षमा हुए हैं। ये पाप क्षमा हुए मतलब परमानेंटली क्षमा हुए हैं, और तुम अंधकार में नहीं चल सकते। तो मसीह के ब्लड, मसीह की कुर्बानी, मसीह के खून के द्वारा तुम पवित्र और निष्कलंक किए गए, और प्रभु ने तुम्हें चुना है। और याद रखिए कि न्यू टेस्टामेंट की सेवकाई, हमें वो चीज़ें करने की जरूरत नहीं है, हमें मसीह को बस ग्रहण करने की ज़रूरत है। बाइबल में 2 तरह के भविष्यवक्ता ठहराया गया। पहला भविष्यवक्ता ये थे, अगर पुराने टेस्टामेंट में पढ़ेंगे, वो ये बताते थे कि मसीहा आने वाला, मसीहा आने वाला, मसीहा आने वाला। न्यू टेस्टामेंट वाले भविष्यवक्ता पता किसको ठहराया गया? जो ये कहते हैं मसीहा आ गया, मसीह आ गया, मसीह आ गया, मसीह आ गया। ये सोच समझ कर ज्ञान से बुद्धि की बात जो मैं अभी आपको समझा रहा हूँ, ये लिख लेना, याद कर लेना। प्रभु इसी तरह के प्रॉफिट को, नबी को गुड न्यूज़ का, गॉस्पेल का टीचर मानते हैं। और समझाना चाहता हूँ कि चर्च, अगर सपोज करो आपकी चर्च में कोई भी होगा जो आपके साथ संगी होगा, जो आपको अनुग्रह की टीचिंग को ऐसी बकवास कर रहा होगा, मुंह उठाकर जो भी उसके मन में, मैं समझाना चाहता हूँ चर्च वो जीसस के फॉलोअर नहीं है, क्योंकि वो जीसस का विरोध करते हैं, क्योंकि उनको जीसस के साथ कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उन्हें बस ये चाहिए कि लोग हमारे हिसाब से चलना चाहिए। अगर सपोज करो लोग तुम्हारे हिसाब से चलेंगे, फिर सही है, फिर तुम उनका खर्चा भी उठाओ, तुम पानी भी उठाओ, जो उनका बिजली बिल भी पे करो। अगर सब कुछ जीसस करता है तो फिर सब कुछ जीसस पे छोड़ दो। हालेलुया। इसलिए मैं समझाना चाहता हूँ कि चर्च, हम उनके जो हमें हमारे ग्रुप से निकल गए, जो हमें जिसने फॉलो नहीं किया, जिसने हमारी सपोर्ट नहीं की, वो हमारे से नहीं थे। अगर वो हमारे से होते, जो अगर जीसस को जानते, अगर वो जीसस को प्यार करते, वो हमारे साथ होते, मरते दम तक साथ होते। बातों वाले दोस्त नहीं होते, हमारे साथ खड़ने वाले दोस्त साथ होते हैं। जिस तरह से लिखा गया 1 यूहन्ना 2:19 में लिखा, कहता वह निकले हम ही से थे, कहता हम के नहीं थे, कहता क्योंकि यदि हम में से होते, कहता हमारे साथ रहते, कहता पर निकले इसलिए गए कि ये प्रकट किया जाए वह हम के नहीं थे, कहता परंतु तुम्हारा जो पवित्र अभिषेक हुआ है, कहता तुम जानते हो, कहता मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम सत्य को नहीं जानते, इसलिए कहता उसे जानते हो, कहता और इसलिए कोई भी झूठ सत्य की ओर से नहीं। कहता झूठ कौन है? कहता केवल जो यीशु मसीह को इनकार करता है। समझाया ना सब कुछ। जीसस ने आपको पवित्र, आपको ज्योति दिया, और तुम एक पर्वत के समान हो, तुम एक पहाड़ों पर, बाइबल कहती है, लोगे हुए हो, और तुम्हारा उजाला चमकता रहेगा। और तुम अपने आप को दोषी ठहरा रहे हो। प्रभु कहता नहीं, अभी भी तुम्हारा पहाड़ नगर के ऊपर बस, तुम्हारा नगर पहाड़ पर बसा हुआ है। आप हिडन लाइट हो जो आपको दिखती नहीं है। और जिस तरह लिखा गया, कहता इनकार करता, कहता और मसीह विरोधी वही है, कहता जो पिता और कहता पुत्र का इनकार करता है, कहता जो पुत्र का इनकार करता उसके पास पिता भी नहीं है, उसके पास पुत्र भी नहीं है, उसके पास पिता भी नहीं है। याद रखिए बाइबल कहती है ना, कहता जो कोई पुत्र का इनकार करता उसके पास पिता भी नहीं है, और पुत्र को मान लेता है कहता उसके पास पिता भी है। बाइबल कहती है जो जीसस का इनकार कर देता उसके पास कुछ नहीं है, उनके पास बस बाइबल के सिद्धांत होंगे, बाइबल उठाएंगे, अपने हिसाब से समझाएंगे। पर बाइबल कहती है जो जीसस को फॉलो करते हैं, ग्रहण करते हैं, ये टीचिंग को आप अधीन आते हो, हमारे साथ रहते हो, बाइबल कहती है हम में पाई जाती है। अगर आप निकल के, वो मसीह के विरोधी कहलाया गया। मसीह के विरोधी वो होते हैं जो अपने हिसाब से लोगों को चलाते हैं, मसीह के हिसाब से नहीं चलाते। और मैं चर्च इससे पहला आपको साबित कर देना चाहता हूँ कि प्रभु आपसे बहुत प्यार करते हैं। इसलिए प्रभु ने बताया था कि लोगों को समझाओ कि तुम ज्योति में हो, तुम्हारे पाप क्षमा किए गए। बाइबल कहती है उसके नाम में लिखा है ना, कहता हे बालकों मैं तुम्हें लिखता उसके नाम से तुम्हारे पाप क्षमा हो। यीशु के नाम में आपके पाप क्षमा हो चुका है। बेटे जो भी मुझे सुन रहा है, जो भी मुझे देख रहा है, अगर तुम्हें लगता होगा मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम, मेरी बहुत बड़ा पाप किया, मैंने पोस्टर जी आप बता नहीं सकता, मैंने हिडन में किया, मैंने रूम में किया, प्रभु कहता बेटे यीशु के नाम में तुम्हारे पाप क्षमा हुए, और तुम ज्योति में हो। अभी भी ज्योति में, तुम अपने को अंधकार ना समझो। क्योंकि मैं समझाना चाहता हूँ
जब एक कमरा होता है ना, कमरा जब कमरे में लाइट चलती है तो आपकी गवाची हुई चीज़ें भी आपको मिल जाती है। इसलिए मैं चाहता हूँ यीशु के नाम में ज्योति आपके अंदर आए, जो आपके गवाचे हुए विजन, आपके गवाचे हुए फैमिली मेंबर, आपके गवाचे हुए पैसे, गोल्ड, कुछ भी यीशु के नाम में वो मिलने जा रहा है, क्योंकि आप अभी ज्योति में पहुंच चुके हैं यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी खुदावन, मैं दुआ करता हूँ खुदावन, जब जितने भी लोग अभी अंधकार में चल रहे थे, मैं यीशु के नाम में डिक्लेरेशन घोषणा करता हूँ, यीशु के नाम में वो अंधकार वाली जो इनको लगता हूँ मैं अंधकार की स्प्रेड के नीचे हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। याद रखो कि परमेश्वर आपसे मोहब्बत, प्यार, ऐसा प्यार करते हैं जो अगापो, जो कभी टलने वाला नहीं है। बाइबल कहती है परमेश्वर जो झूठ बोल ही नहीं सकता, उसने तुम्हारे साथ वादा किया वह तुम्हें अनंत जीवन देगा। अनंत जीवन वो है जिसके अंदर तुमने कुछ नहीं किया, मसीह ने किया। और गॉड ब्लेस यू चर्च, आपकी गुड न्यूज़, आपकी टेस्टमनी बनने वाली है, आपको गुड न्यूज़ होने वाली है। और आप जितना ज़्यादा हमारी चर्च के साथ खड़ रहे हो उतना ज़्यादा हम प्रॉपर्टी को ले पाएंगे। और हमें चाहिए चर्च के लेंटर, बहुत सारी चीज़ें हमने मतलब खड़ी करनी है। मैं चाहता हूँ कि यीशु का नाम इतना बड़े आने वाले दिनों में एक गॉस्पल, एक मिसाल बन जाए, जब निकले लोग इसका सामना ना कर सके। यीशु मसीह के नाम में प्रेज़ द लॉर्ड।